आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल यूज़फुल इन्फो वर्ल्ड में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त हर्षिता, जो एक बार फिर से नए व्लॉग को लेकर आपके सामने आई हूं। दोस्तों, आज का जो व्लॉग है वो है बेहद ही खास, क्योंकि आज का जो दिन है वो है गोवर्धन पूजा का दिन। जी हाँ दोस्तों, गोवर्धन पूजा का जो दिन होता है वो दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है। आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि गोवर्धन पूजा का महत्व क्यों है और हम ये क्यों मनाते हैं। क्या आप ये जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो चलिए इस व्लॉग के ज़रिए मैं आज आपको ये जानकारी दूंगी कि गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है और किस तरह से मनाई जाती है। लेकिन उसके पहले हम जान लेते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो आपको गोबर के थेपे नज़र आ रहे हैं, इससे हम क्रिएट क्या करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि गोवर्धन जो पूजा होती है उसमें गोबर का बहुत ज़्यादा ही महत्व होता है। जी हाँ दोस्तों, गोबर के ज़रिए हम भगवान कृष्ण का एक ऐसा आकृति क्रिएट करते हैं जिसमें भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली यानी चीटी उंगली पे पर्वत को उठाए रहते हैं। तो इस गोबर के ज़रिए हम भगवान कृष्ण का पूरी तरह से आकृति क्रिएट किस तरह से हो रही है आज के इस व्लॉग में आप ये देखेंगे। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो बना रही हैं ये मेरी चाची जी हैं, जो कृष्ण भगवान को आकृति गोबर के ज़रिए बना रही हैं। इनका आर्ट में बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट है, जिससे ये बहुत अच्छे ही आर्ट क्रिएट करती हैं। आप ये देख पा रहे हैं कि किस तरह से उनने मुकुट बना लिया है कृष्ण भगवान का। चेहरा भी बन चुका है, कान भी पूरी तरह से बन चुके हैं। अब वो शेप दे रही हैं उनके हाथों को। जी हाँ दोस्तों, हाथों को प्रॉपर तरीके से वो किस तरह से शेप दे रही हैं आप ये खुद भी देख लीजिए। और अगर आप भी गोवर्धन भगवान की आकृति बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप आप देखते जा रहे हैं कि किस तरह से वो बना रही हैं। और ख़ासकर शहरों में रहने वाले लोग ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही मिस करते हैं। तो मेरा ये व्लॉग बनाने का यही एक मतलब मकसद था कि किस तरह से आपको रूरल एरिया में ये जो फेस्टिवल होता है गोवर्धन पूजा का, ये किस तरह से मनाया जाता है आपको बताया जाए। तो मैंने सोचा आज इस व्लॉग के ज़रिए आपको ये बताया जाए कि किस तरह से हम यहाँ, जो मेरा ससुराल है जिसका नाम रहट गांव है, यहाँ पर हम किस तरह से गोवर्धन पूजा को मनाते हैं और कितने इजी तरीके से आप बना सकते हैं, उसके लिए ये व्लॉग मैंने बनाया है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, कृष्ण भगवान का पूरा आकृति बन चुका है। ये चीटी उंगली पर इन्होंने गोवर्धन पर्वत बनाया है। और ये जो देख पा रहे हैं आप, ये जो उन्होंने ये छोटे छोटे से जो पिंड बनाए हैं, ये गायों को पानी पीने का वो बनाया है, क्योंकि गोवर्धन पूजा में जो कृष्ण भगवान थे वो गायों को बहुत ज़्यादा ही प्रिय थे। तो आज के दिन गायों का पूजन और वृषभ का पूजन करना भी बहुत शुभ माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन अगर आप गोवर्धन पूजन करते हैं और भगवान कृष्ण को दूध चावल और होम का भोग लगाते हैं गुड़ और घी से, तो भगवान भी जिस तरह उन्होंने ब्रजवासियों की गोवर्धन पर्वत उठाकर 7-8 दिन तक सुरक्षा की थी, उसी तरह अगर आप भी भगवान कृष्ण की सच्चे मन से पूजन करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में भी जितने कष्ट और दुख दर्द हैं, वह कृष्ण भगवान इसी तरह आपके भी कृष्ण भगवान जो हैं, अगर आपके प्रिय हैं तो वह आपके भी दुख दर्द दूर कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, गोवर्धन पूजा इसीलिए मनाई जाती है। चलिए अब आगे की तरफ देखते हैं कि भगवान कृष्ण की जो आकृति बनी है उसको कितने सुंदर तरीके से यह सजाती हैं। ये देखिए, इन्होंने गोवर्धन पर्वत पर छोटे छोटे ऐसे प्लांट्स के जो पत्तियां हैं, फूल हैं, इससे ये गोवर्धन पर्वत पर लगा दी हैं, जिससे वह पर्वत आपको हरा भरा दिखाई दे। साथ ही ये जो गोवर्धन भगवान क्रिएट कर रहे हैं उसके आइट साइड ऐसे
चारों साइड ऐसे पोल बना के छोटे छोटे से एक के ऊपर एक ये देख पा रहे हैं, ऐसे ठिप्पी टाइप बना के इन्होंने रखा है, क्योंकि जो गोवर्धन भगवान की होती है पूजन, उसमें परिक्रमा का भी बहुत महत्व होता है। तो आगे की तरफ हम देखेंगे कि किस तरह से मैंने आज गोवर्धन भगवान का पूजन किया, उसे भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए कि कितने अच्छे तरीके से डेकोरेट कर रही हैं भगवान को। ये देखिए दोस्तों, ये क्रिएट कर रही हैं पैरों को अच्छा आकृति देने के लिए लेस लगाया है, नेकलेस पहना दिया है भगवान को, कुंडल पहना दिए हैं। अब उनको पूरी तरह से पोशाक पहनाकर बहुत जल्द ही आपको गोवर्धन भगवान, श्री कृष्ण भगवान, जो ब्रज के बहुत ज़्यादा ही और हमारे देशवासियों के बहुत ज़्यादा चहेते कृष्ण भगवान हैं, उनकी आकृति बहुत ही सुंदर आपको नज़र आने वाली है जब यह पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, हमारे कृष्ण भगवान पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, जो बनने के बाद कुछ इस तरह नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, ये मेरे साथ जो व्लॉग में आज मौजूद है, ये मेरी बड़ी मम्मी हैं, जिनके साथ मैं पूजन कर रही हूँ गोवर्धन भगवान की। आप भी देखिए कि किस तरह से पूजन किया जाता है। सबसे पहले तो इस तरह से भगवान के पास हमने ये धागे की रील लेकर, ये समझिए कि ये इन्हें एक तरह से परिक्रमा का जो किया जाता है, उस तरह धागे से 5 परिक्रमा इनकी बनाई जाती है। उसके बाद जो दूध चावल होता है, उससे इन्हें दूध चावल आज के दिन खिलाया जाता है, पूजन किया जाता है दीपक जलाकर, और फूल अर्पण किया जाता है। और आज के दिन हम भी ये चाहते हैं कि आप भी इस पूजा का महत्व समझें। अगर आप शहरों में रहते भी हैं तो भी आप इस त्यौहार को अच्छे से मनाएं, क्योंकि मेरा ये मकसद यही था कि आप भी जानें कि गोवर्धन पूजा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और इसका महत्व क्या है। तो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में आपको ये जानकारी तो मिली कि गोवर्धन पूजा अगर हम करते हैं तो हमारे सभी संकट और जितने भी दुख दर्द होते हैं भगवान कृष्ण हर लेते हैं। साथ ही आपको यह जानकारी भी देना चाहूँगी कि आज के दिन गायों और वृषभ का पूजन करना भी शुभ माना जाता है, क्योंकि कृष्ण भगवान के लिए गायें सबसे ज़्यादा प्रिय होती थी। तो दोस्तों, ये हमारे घर की गाय हैं, ये इनके छोटे छोटे से जो 2 बछड़े हैं, ये भैंस का है और ये गाय का है। कितने क्यूट लग रहे हैं। और ये हमारे घर के छोटे बच्चे हैं जो एंजॉयमेंट का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। ये देखिए, आज का ये गोवर्धन स्पेशल व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताएं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे कनेक्टेड।